चलिए, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहां ली चलते हैं। ताकि कोई तरीके की हमारे कोई भी उपकरण जो है जो खराब नहीं मिले और जिससे हमारे पेशेंट्स को असुविधा हो। इसके अलावा जो है जो अभी फील्ड से इंफॉर्मेशन लेनी, मंत्री लेवल से लेकर आपके एसीएस लेवल, आपके हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सब हेड्स, हम फील्ड में अब लगातार जाएंगे जब तक ये आपदा पूरी ये ख़त्म नहीं हो जाए। और फील्ड से हमने हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, हमने कहा कि आप फील्ड से आप इंफॉर्मेशन लेके हमें सूचना दें कि वास्तविक स्थिति ग्राउंड में क्या है। इसके अलावा जो है ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का अभी जो प्रकोप बहुत कम है। हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह सबको, कर्मचारियों को कह दिया कि किसी को छुट्टी नहीं दी जाए, जो छुट्टी पे उनको बुला लिया जाए जब तक ये हमें आशा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अगले 2-3 दिन तक हीट वेव रहेगी और उसके बाद में टेम्परेचर नीचे आएंगे। तो ये जो टेम्पररी जो फेज़ है 50 डिग्री तक सऊदी में पारा चला गया, ये बहुत ही अनयूजुअल ऐसा होता है। लेकिन जो भी है, जैसी भी आपदा है, सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हर तरीके से हर मोर्चे पे हम लड़ने को तैयार हैं ताकि हमारी कैजुअलिटीज़ बिल्कुल कम हो। अभी जो फिगर्स मेरे पास आए हैं कि 94,584 जो है 1 मार्च से लेकर अभी तक इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आए हैं, जिसके अंदर 3,710 जो है वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं और जो डेथ हुई है वो एक डेथ हुई है। और 3,700 रेफरल्स जो हैं हमारी 104-108 एम्बुलेंसेस को आई हैं 1 मार्च से, और जिसके अंदर हमने तुरंत एक्शन लिया और डिपार्टमेंट को यही बोला कि भाई यही है हमारा टेस्टिंग टाइम डिपार्टमेंट का कि हमें इस आपदा के अंदर हमें हमारी लोगों की जान बचानी है और जल्दी से जल्दी जो बीमार हुए हैं उनको स्वास्थ्य करके घर भेजें। सर, ये एक मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ है? राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं करोड़ीलाल जी, वो कह रहे थे 6 डेथ हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं करोड़ीलाल जी, वो 6 डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के। उससे मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो ऑफिशियली रिलीज, दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। एक बात तो ये, दूसरी आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट 6 डिक्लेयर किए हैं डेथ। हमारे जो डिपार्टमेंट के अनुसार जो रिपोर्टेड जो है वो हमारे सूचना के अनुसार जो है वो आपदा विभाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य वजह से हो। हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि डेथ ऑडिट जो रिपोर्ट आनी है वो लेट हो रही हो? ऐसा हम तो हमारी ऑडिट कर रहे हैं, तो हमारी ऑडिट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। अब मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि उनके जो फिगर्स जो 6 के आए हैं वो किस सूत्र से और किस कैलकुलेशन से आए। सर, अकेले कोटा के अंदर कल रेलवे ट्रैक के ऊपर 8 लोगों के शव मिले हैं, अननोन शव मिले हैं 8 लोगों के कोटा में। उसकी वो रिपोर्ट लिया अपने सर यहाँ से कुछ 8 लोगों के शव मिले हैं सर कोटा में। नहीं, पर रेलवे ट्रैक कैसे डेथ हुई? अननोन। वैसे ही ऐसा है कि जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सब फिर हॉस्पिटल तक आती हैं बॉडीज, और उनका फिर पूरा जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से उसकी डेथ ऑडिट होती है। और डेथ ऑडिट के बाद जो सर्टिफाइड ये माना जाएगा कि हीट स्ट्रोक की डेथ है, उसी को विभाग कह सकता है। तो एक डेथ जो है अभी किशनगढ़ में उस प्रोटोकॉल के हिसाब से डिक्लेयर की गई है, और दूसरी किशनगढ़ से ही अंडर एग्जामिनेशन है जिसकी अभी रिपोर्ट अवेटेड है। अभी कोटा वाली डेथ का अभी हमारे पास डेथ ऑडिट के बारे में कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है। 1-2 अखबारों में भी रिपोर्ट किया गया एसएमएस में जो मॉर्चरी है वो कैपेसिटी से ऊपर जो है वो भी फुल हो चुकी है। 40 का अगर वहाँ पे
कैपेसिटी है तो 42 कैपेसिटी जा रही है, और हीट वेव उसका कारण बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बॉडीज वहाँ पे जाने का। इसका कुछ ये जो मॉर्चुरी रोना इस हीट वेव की वजह से नहीं है। हीट वेव की जो हमारे पास फिगर है, हमारे हर CHC, हर PHC, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे सिटी के हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, वहाँ सबसे हमारे पास रिपोर्ट आती है। देखो डेथ किस कारण हुई और कितनी हुई, ये एक चीज़ है जो उसको छिपाना बहुत मुश्किल है किसी हॉस्पिटल। कई ऐसा है कि देखिए बीमार लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कोमोर्बिडिटी, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग शराब का बहुत सेवन करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होके भी उनकी डेथ हो जाती है इस गर्मी की वजह से। एक सर पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए जो जिले हैं, बाड़मेर की बात करें जैसे, वहाँ के हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ है वहाँ से कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं, कूलर नहीं है, लोग खुद से लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ किसी तरह के देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास जो है RMRS के जरिए और राजस्थान की हमारी जो इतने उदार भामाशाह हैं, आज कोई भी जगह में कोई भी सुविधा में प्रॉब्लम हो वहाँ भामाशाह तैयार हो जाते हैं ऐसे मौके पे मदद करने के लिए। तो हमें जो है भामाशाहों से बहुत मदद मिली है। RMRS से हम जो एक शॉर्टकट टेंडर प्रोसेस, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, देखिए हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कई वजह से, MCC की वजह से, तो भामाशाह की तरफ से अथक दान आ रहे हैं। आपके ये जो RMRS से RMRS से भी हमें फंड मिलेंगे, और हमने ब्लैंकेट परमिशन दे दी है कि कूलर वगैरह जो भी चीज़ें AC आप किराए पे तुरंत ले लो, ये मत कहना कि हमारे पास नहीं। सर एक हीट वेव से अगर आप डेथ जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी मुआवजे का प्रावधान क्या है? कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से आपदा विभाग की तरफ से मुआवजे का प्रावधान? अब ये तो आपदा विभाग तय करेगी, वही तय करेंगे। कोई वो बहुत, अब ये आपदा का जो है वो, लेकिन सर वो तय कैसे करते, क्योंकि वो जो डेटा बता रहे हैं उनको हेल्थ विभाग नहीं मान रहा है, वो कैसे तय अब करेंगे? ऐसा नहीं कि हम उनसे कोलैबोरेट करके हम चर्चा करेंगे कि उनके पास जो फिगर्स आए हैं कैसे फिगर्स आए हैं। कोई डिहाइड्रेशन से डेथ होगी और वो एल्कोहलिक है तो क्या उसको भी आप हीट स्ट्रोक मानोगे आप? या कोमॉर्बिड है जो ऑलरेडी बहुत बीमार